नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली के एलजी और दिल्ली की सरकार एक बार फिर आमने सामने है और इस बार दिल्ली के एलजी ने जो डिस्कॉम है यानी दिल्ली की जो विद्युत वितरण कंपनियां हैं, इनको लेकर के सरकार का एक फैसला पलट दिया है। जो डिस्कॉम है, इसका जो बोर्ड है, उस बोर्ड में आम आदमी पार्टी ने अपने 2 कार्यकर्ताओं को उसमें बोर्ड का सदस्य बना दिया था, जिसमें एक आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और एक जो है सांसद के बेटे, ऐसे 2 लोगों को था, जैस्मीन साहा और एक आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं एनडी गुप्ता, उनका बेटा और कुछ लोग और इसमें बोर्ड में बना दिए। एलजी का कहना यह है कि जो डिस्कॉम का बोर्ड है, इसके अंदर जो ये डिस्कॉम के अधिकारी हैं, यहां केवल वही लोग होते तो अच्छा था, यानी वही हो सकते हैं, किसी प्राइवेट पार्टी का सदस्य उसमें बोर्ड का मेंबर नहीं हो सकता। और इसलिए सरकार के फैसले को पलट दिया है और सरकार के फैसले को पलटते हुए ये एलजी ने आदेश दिया है कि इसमें अब दिल्ली में जो वित्त सचिव हैं, जो विद्युत मंत्रालय के सचिव और दिल्ली ट्रांसको के जो प्रबंध निर्देशक हैं, वो अब इस बोर्ड के मेंबर रहेंगे। आम आदमी पार्टी के सदस्यों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। अब इसका मतलब यह हुआ कि जो दिल्ली में बिजली कंपनियां हैं, बीआरपीएल है, बीवाईपीएल है और टीपीडीएल है, ये इन सबको अब जो है देखेंगे, इनकी जांच करेंगे वो अधिकारी जो कि आईएएस अधिकारी है। क्योंकि आपको बताएं, वित्त सचिव और विद्युत सचिव ये दोनों आईएएस अधिकारी हैं और दिल्ली ट्रांसको के जो प्रबंध निर्देशक हैं वो भी आईएएस अधिकारी होता है। और ये लोग बहुत बारीकी से चीजों को समझते हैं और सरकारी आदमी है, यानी केंद्र के अधीन है। और केंद्र के अधीन है तो अब इनसे ये उम्मीद की जा रही है कि कोई घोटाला घपला यदि हुआ है तो इसकी भी जांच अब शुरू होगी। कहा तो ये जा रहा है, एलजी के सोर्स ने ये कहा कि इसमें जो है, ये जो आम आदमी पार्टी ने अपने मेंबरों को बोर्ड में बिठाया, इनकी वजह से 8,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। निजी कंपनियों को 8,000 करोड़ का फायदा पहुंचाया है। अब ये जांच का विषय है, इस मामले में जांच होगी, फिर बहस है, हुआ कि नहीं हुआ ये अलग बात है। लेकिन इस मामले में दिल्ली के जो डिप्टी सीएम हैं मनीष सिसोदिया, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने तो एलजी के इस फैसले को ही चैलेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि यह फैसला बहुत गलत हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ निर्देश है कि जो दिल्ली के एलजी हैं वो किसी मामले में, एक तो पुलिस के मामले में, एक जमीन के मामले में, और उन्होंने कहा कि जो सेवाएं हैं, यानी जो आईएएस अधिकारी हैं, इनके ट्रांसफर के मामले को देख सकते हैं, पोस्टिंग के मामले को देख सकते हैं। बाकी मामले में दिल्ली सरकार अपने आप में आजाद है कि वो कहां किसको बिठाती है, ये उसका मामला है। बोर्ड बनाया है, कोई बोर्ड अगर बनाया है, उस बोर्ड में सरकार के आदमी रखना ये सरकार की जिम्मेदारी है। इसमें हम किसको बनाएं किसको नहीं बनाएं, ये एलजी के अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं है। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये एक बार फिर से नई बहस छिड़ी हुई है। अब मुझे लगता है कि ये अब सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पहले भी कई तरह से ऐसे मुद्दे गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या गाइडलाइन दी है, जो मनीष सिसोदिया जी कह रहे हैं, अगर इनकी बात में सच्चाई है तो निश्चित जानिए कि एलजी साहब का ये फैसला पलट सकता है और वापस से आम आदमी पार्टी के सदस्यों को ही बोर्ड का सदस्य दोबारा बनाया जाएगा। लेकिन जब तक ये फैसला नहीं आता तब तक आप देखते हैं कि इसमें जो इन्होंने चेंज किए हैं एलजी साहब ने, इसी बीच में अब जब घोटाले की बात की जा रही है तो एक बार फिर ये लग रहा है कि इरादा बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। एलजी साहब ने, ये पहली बार नहीं है कि सरकार के फैसलों को पलटा है। सरकार ने जो अधिकारियों की नियुक्ति की वो नियुक्तियां कैंसिल कर दी, वहां फिर सुप्रीम कोर्ट मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई ये एलजी का अधिकार है। लेकिन अब बोर्ड में भी अधिकार है कि नहीं, ये एक नई बहस है। और अगर ऐसा हुआ तो अब आप देखेंगे, ये तो विद्युत बोर्ड है, इसके अलावा आप देखें डिस्कॉम के अलावा जल बोर्ड भी है, तो फिर इसमें भी क्या हो सकता है, क्या इसमें भी नियुक्ति हो सकती है, एक नई बहस है। लेकिन कुल मिलाकर यह देखा जा रहा है कि दिल्ली में एलजी और सरकार, इसके बीच के टकराव खत्म नहीं हो रहे। आए दिन कोई ना कोई नया मुद्दा आता है, कोई ना कोई आरोप सरकार पर लगता है। हमने ये भी देखा है कि इनमें से कोई भी आरोप अभी तक सिद्ध तो नहीं हुए हैं। अगर केवल हम बात करें सत्येंद्र जैन की, उनके अलावा कोई भी अभी तक
ऐसा जेल में गया भी नहीं है आम आदमी पार्टी का। ये बात अलग है कि शराब घोटाले में कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, आम आदमी पार्टी के भी कार्यकर्ता उसके अंदर जेल में गए हैं, लेकिन जो सरकार है उसका कोई नुमाइंदा अभी तक जेल नहीं गया। और इसी बात को आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा जाता है कि भैया हमारा जब आप आरोप लगा रहे हो तो सिद्ध कहाँ हुआ, हम में से कोई आदमी अगर आरोपी है तो वो जेल क्यों नहीं गया। तो ये बड़ा एक सवाल है। और इस मामले में यदि घोटाला हुआ है और ये किसी की नज़र में था, चाहे वो एलजी साहब की नज़र में था, तो इस पे जांच क्या होगी, इस पर रिपोर्ट कब आएगी और इसके लिए दोषी कौन है। यदि कोई ऐसा आपके पास जानकारी है कि इन्होंने आम आदमी पार्टी को सदस्यों को बोर्ड में रख दिया, इनकी वजह से नुकसान हुआ, ये तो हमने पहले भी कई बार सुना है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कई बार, जब पार्षद के चुनाव थे दिल्ली में, निगम पार्षद के, और उसके पहले भी इसी तरह आरोप लगाए थे कि साहब बिजली में घोटाला हुआ है, लेकिन घोटाला कोई सिद्ध नहीं हुआ, या उन रिपोर्ट का क्या हुआ, उन विषयों का क्या हुआ, ये भी दिल्ली वालों को नहीं पता। तो ऊपर ऊपर देखने से बिल्कुल ये दिख रहा है कि ये एक जुबानी जंग चल रही है दिल्ली के अंदर। धरातल पर कोई केस अगर सोल्व नहीं हो रहा है तो आरोप लगाने का फिर मतलब भी क्या है। तो कुल मिलाकर के जो दिल्ली सरकार है, डिप्टी सीएम की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसको देखकर तो यही लग रहा है कि सरकार अब बिल्कुल खुलकर सामने आएगी और इस मुद्दे को लगता है कि कोर्ट में लेकर वो फिर से जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही कुछ गाइडलाइन तय करी थी। कानून के जानकार कहते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसके आधार पर सरकार का और एलजी का दोनों का काम एक तरफ तो डिफाइन किया गया था, लेकिन उसमें एक शब्द यह भी था कि दोनों मिलकर के सरकार को चलाएं, यानी दिल्ली की जनता की सेवा करें। यह भी कहा गया था कि प्रशासनिक अधिकार एलजी के हैं, तो अब इसमें यह भी देखा जाएगा कि बोर्ड की नियुक्ति भी एलजी के अधिकार क्षेत्र में है। तो एलजी से जब ये पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा भाई हमने जो है मत भिन्नता के आधार पर यह हटाया है। मत भिन्नता ऐसा कहते हैं कि मान लीजिए सरकार ने कुछ तय किया, एलजी उससे सहमत नहीं है, यह मत भिन्नता है। कई सारे मैटर में मत भिन्नता हो सकती है, कई सारे मैटर में मत भिन्नता हुई भी है। तो अब इस मामले में सरकार का पक्ष यह है कि इस मामले में हमने तो कोई पूछताछ की ही नहीं। मत भिन्नता तो तब होती है कि जब हम कोई फाइल भेजते, ये हमारा अधिकार क्षेत्र है इसलिए हमने तो सदस्य बना दिए। मत भिन्नता तब होती जब हमारी फाइल वहां जाती, जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि इसमें नहीं जाएगी, ये अधिकार क्षेत्र में आपके है और ये एलजी के है, काम डिफाइन है, तो हमने वो भेजी ही नहीं, तो मत भिन्नता हुई कैसे। तो कुल मिलाकर के दोनों ने अपना अपना पक्ष रखा है। लेकिन अब ये तो तय है कि इस मामले में भी जिस तरह की बहस शुरू हुई है सुप्रीम कोर्ट जाएगी, और सुप्रीम कोर्ट यदि गई तो इसमें जांच भी होगी, और जांच में फिर यह देखा जाएगा कि वाकई में क्या कोई घोटाला हुआ भी है या फिर केवल ये एक राजनीतिक अखाड़ा बन रहा है। इसी तरह हमने देखा है कि मेयर के चुनाव को लेकर भी आरोप प्रत्यारोप लगे। एलजी साहब की तरफ से जो एल्डरमैन नियुक्त किए गए उस पर भी ऑब्जेक्शन उठा। वो मामला भी सुप्रीम कोर्ट में है अभी, और सुप्रीम कोर्ट उस मामले में भी सुनवाई करेगा कि आखिरकार मेयर के चुनाव में क्या हुआ और एल्डरमैन की जो नियुक्ति हुई है वो सही थी या गलत। तो कुल मिलाकर के दोनों अभी उलझते हुए दिखाई दे रहे हैं। और दिल्ली का जो राजनीति है, दिल्ली में जो एलजी हैं, ये आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। दिल्ली की जनता इस सब से ऊब भी चुकी है। लोग अब ये हो गए हैं कि भाई आए दिन इस तरह की बातें उठ रही हैं। आखिरकार इस समस्या का समाधान क्या है? क्या सीधी सीधी गाइडलाइन आएंगी कि एलजी ये कर सकते हैं, सरकार ये काम कर सकती है? ये बहुत जरूरी है। और दिल्ली की जनता तो ये कह रही है कि कुल मिलाकर हमें नहीं पता, हमें तो हमारी सुविधाओं से मतलब है। ये सुविधा हमें एलजी की तरफ से मिले या सरकार की, हम तो केवल ये देख रहे हैं कि हमारे हित के काम कौन करे। आम जनता को इससे कोई मतलब भी नहीं है। केंद्र सरकार की तरफ से जिस तरह से बार बार आरोप लगाए जाते हैं, इसको देखते हुए जनता भी ये कह रही है कि भाई किसी भी मामले में जब तक कोई आरोप सिद्ध नहीं हो सकता, हुआ नहीं है, कोर्ट से आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, तब तक आप किसी को बेईमान या दोषी कैसे कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर के एलजी के ऊपर भी सवाल उठे हुए हैं, सरकार के ऊपर एलजी सवाल उठाते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के नेता आए दिन प्रहार करते रहते हैं। अब इस मामले में इसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट में ऐसा लगता है कि जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या निर्णय देता है देखना होगा। वंदे मातरम।